आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख पा रहे होंगे, इसका नंबर है 09/202425। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात कर रहे हैं आईडीबीआई के इस एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ ऑन कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर एक विज्ञापन जारी किया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर डिटेल ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई है। टोटल 1000 के करीब पोस्ट है और इस 1000 पोस्ट में 448 जो है वो अनरिजर्व्ड है। इनमें से 94 पोस्ट एसटी के लिए है, 127 एससी का है और 231 ओबीसीज का है। ईडब्ल्यूएस के अंडर 100 पोस्ट रिजर्व्ड है। तो ये आपका पोस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो है 1000 पोस्ट का, इस तरह से बाइफर्केशन है। अब 10 10 10 10 करके यहाँ पे ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी डिवाइड किया है। ये कॉन्ट्रैक्टर पोस्ट है, इस पर लिखा हुआ है और पोस्ट का नाम दिया है इन्होंने सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ। आगे चलते हैं और इस वैकेंसी की डिटेल समझते हैं। इसमें जो आगे मैं बात करूंगा उसमें कट ऑफ डेट जो होगी वो अक्टूबर 1 को मानी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डेट आपको पता है नवंबर 6 को इन्होंने रिलीज़ किया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन मोड, इसकी डेट जो है नवंबर 7 से लेकर के नवंबर 16 तक है। मतलब आज तारीख से लेकर के 16 नवंबर के बीच आप ये काम कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए टेंटेटिव डेट जो उन्होंने दी है वो 1/12 की है, 1 दिसंबर 2024 की। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें तो बेसिक चीज़ें जो है उसमें सबसे पहले तो एज की है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहता है कि या तो ग्रेजुएट मिनिमम हो, जो आपका रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से हो, या फिर एआईसीटीई यूजीसी जैसे बॉडी से अप्रूव्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। और कंप्यूटर लिटरेसी आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये चीज़ें उन्होंने लिख दी है। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता दें आपको। ये जो पोस्ट है उसमें आपको कंसोलिडेट रेमुनरेशन मिलेगा 29,000 रुपये का पहले साल, 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा दूसरे साल। तो पहले साल आपको पर मंथ 29,000 रुपये 29,000 और दूसरे साल 31,000, ये आपका कंसोलिडेट रेमुनरेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट है, उसके बाद डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है, फिर उसके बाद पीआरएमटी मतलब प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट। ये 4 स्टेप्स आपको पार करने होंगे अगर आप इस पोस्ट को लेना चाहते हैं या इसमें अपने आप को सक्सेसफुल बताना चाह रहे हैं। अब इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पार्ट्स रहेंगे वो समझ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ टेस्ट इस तरह से है, 60 नंबर का तो 60 क्वेश्चन होंगे, जो 60 नंबर मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का मान लेते हैं। उसमें लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है, ये 60 नंबर का है। इसके लिए 40 मिनट आपको अलॉट रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के और इसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो पार्ट है वो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन के साथ 35 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। और फिर लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, इन सबसे रिलेटेड 60 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 25 मिनट का समय मिलेगा। कुल मिलाकर के 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिल पा रहे हैं। इनमें द अबो टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी चीज़ें बाइलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर में 0.25 का डिडक्शन होगा। अगर आप रॉन्ग आंसर कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग इसका मतलब है इसमें, और वो 1/4 की निगेटिव मार्किंग बता रहा है 0.25 की।
पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा। नीड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विच शैल नॉट बी लेस देन 50%, 45% फॉर SC ST OBC PWBD. So the combined final score of candidates shall be arrived at the basis of score obtaining by candidates in OT and PI. OT प्लस PI कहने का मतलब है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इन दोनों को जोड़ दे तो जो बनेगा वो आपका कंबाइंड मेरिट लिस्ट बन पाएगा। हाउ टू अप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको नवंबर 7 यानी कि आज की डेट से लेकर के 16 नवंबर तक आप जा कर के वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। आगे मैं दिखा दूं कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसमें लिखा हुआ है। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। और उसमें एनेक्सर 1 है जहाँ ये बताया गया है कि स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, ये सब कैसे आपको लगाने हैं और उसके बाद आपको क्या क्या अंडरटेकिंग देनी है। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो इस पॉइंट 2 में समझा दिया गया है। आप जब अप्लाई करने के लिए बैठे तो ऑनलाइन बैठने से पहले इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद ही आप इस वेबसाइट पे जाएं और उसमें कैरियर आब्लिक करंट ओपनिंग्स में जा कर के अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करें, तो फिर आपको आपके जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। आप उसको एंट्री करते जाइए, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसमें क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन से आपको शुरुआत करनी है। फीस की जहाँ तक बात है, ₹250 फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स ओनली इंटीमेशन चार्जेस, और ₹1050 अदर कैंडिडेट्स के लिए होगा एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। तो ये आपके एक तरह से कहें कि एग्ज़ाम फ़ीस हैं, जिसमें SC ST OBC को 250 लगना है, SC ST और PWBD को, और अदर देन दिस आपको लगना है ₹1050, 1050 बाकी कैंडिडेट्स को लगना है, और वो भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है फ़ीस को भी। तो इसका भी ध्यान रखें किस तरह से आपको पेमेंट करना है। सारा प्रोसेस आपको उस नोटिफिकेशन में मिल जा रहा है। जब पूरा सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगा, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ई रिसिप्ट विल बी जनरेटेड। जब आप फीस अपनी पे कर लेंगे तो आपका एक ई रिसिप्ट जनरेटेड होगा, उसकी आप डाउनलोड करके कॉपी को रख लें अपने पास। इसमें एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी क्लास है, वो SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें वो लिखते हैं कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी कॉल्ड फॉर PET इफ़ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ये चाहते हैं तब आप उसके ऑप्ट के कॉलम को टिक करिए, चेक बॉक्स को टिक करिए। अगर आपने वो चेक बॉक्स में टिक नहीं किया है या उसको ऑप्ट नहीं किया है तो फिर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी। फिर से थोड़ा सा मैं आपको एक एनेक्सर्स दिखा दूं। ये एनेक्सर 1 है जिसमें आपको बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कितनी डायमेंशंस की और क्या क्या उसकी जो रिजोल्यूशंस होंगी वो सारी चीज़ें इस पर बता दी गई हैं। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस एनेक्सर 1 को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। और इसके बाद एनेक्सर 2 में आपको स्टेट सिटी नेम ये दिया गया है आपको इसके लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में अपने आप मिल जाएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आप अगर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, तो ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उन बातों का ध्यान रख सकें और उन बातों को सुधारने की कोशिश कर सकें जो आपके काम की हो सकती हैं, या ऐसे इन्फॉर्मेशंस लाने की कोशिश करें जिसकी आपको ज़रूरत हो। साथ ही साथ आप ऐसे एग्ज़ाम्स के सिलेबस वीडियो भी हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। अभी RRB के जो
वैकेंसीज़ आई थी, जो नोटिफिकेशंस आई थी, उनके वीडियो लगातार हमारे चैनल पर है, आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे।